हाँ जी बेटा, फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को आगे बढ़ाने लगे। कुछ और क्वेश्चंस जो इस असाइनमेंट में थोड़े टिपिकल हैं वो आपको करवाए जाएंगे। बड़े ध्यान से समझना है आप लोगों ने। होपफुली आप पिछले वाले सारे क्वेश्चन ठीक तरह फॉलो अप कर रहे हो। डिटेल एक्सप्लेनेशन दी जा रही है। तो मटेरियल के दो टफ से क्वेश्चन कल हमने किए थे बेटा। अब रिगार्डिंग लेबर मेरे पास एक टिपिकल क्वेश्चन है, उसके ऊपर ध्यान दें आप लोग। सर जैसे लेबर का ये क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगा। लेबर चेक करेंगे सर। रिगार्डिंग लेबर जो क्वेश्चन आपने करने हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन अगर आपका नहीं हुआ हुआ तो थोड़ा रिस्क है, ये आप जरूर मेरे से करवाएं। समझे इस बारे। क्वेश्चन कहता है गिवन इज द फॉलोइंग डाटा, कंप्यूट रेलेवेंट वेरिएंसेस, स्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, नंबर इन स्टैंडर्ड गैंग। मतलब अगर स्टैंडर्ड रेशियो में इन लोगों को यूज करें तो 16 स्किल्ड होने चाहिए, 6 सेमी स्किल्ड होने चाहिए, 3 अनस्किल्ड होने चाहिए। 40 आवर्स। द रेट पर आवर इज 3:1। एक्चुअल नंबरिंग दी हुई है 42 आवर्स में, 14, 9 और 2, और रेट ऑफ पे भी दिया हुआ है। In a week, gang as a whole produced 900 standard hours. However, during the week, 4 hours per worker were considered idle time due to the machine breakdown. मतलब ये गैंग एज ए होल ने 900 स्टैंडर्ड आवर्स बनाए। अब बेटा वर्कर आवर्स थोड़ा ना बनाते हैं, वर्कर्स को क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट। तो इसमें ये लाइन हमें बड़ी हर्ट करती है कि ये लिख दिया 900 स्टैंडर्ड आवर्स बताते हैं। आप एक बार काम शुरू करें, इसका भी मतलब बताते हैं क्या है। इसी के लिए क्वेश्चन करवाया जा रहा है बेसिकली। तो ये लाइन पेपर में भी बहुत चुभने वाली है, नहीं तो हम बात करेंगे सर। तो पहले हमारा एक टेबल बनेगा, इसमें स्टैंडर्ड नंबर, यहाँ तो पहले क्लासिफिकेशन ही लिखनी होगी ना। जैसे क्या क्लासिफिकेशन है एक बार देखेंगे मेरे साथ। सर स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड, सेमी और अनस्किल्ड, ये क्लासिफिकेशन। स्टैंडर्ड नंबरिंग मतलब कितना कितना वर्कर होना चाहिए स्टैंडर्ड के हिसाब से। 16, 6 और 3। 16, 6 और 3 स्टैंडर्ड आवर्स। इन्हें हम कितने घंटे काम करवाने वाले थे इनसे, सर 40 घंटे। सर 40 घंटे के हिसाब से पहले के 640। क्वेश्चन नंबर हमारा चल रहा है जी 15 क्वेश्चन चलाया जा रहा है। 40 घंटे के हिसाब से इसके 240, 40 घंटे के हिसाब से इससे 120, ये 25 वर्कर हुए, टोटल 1000 आवर्स। फिर सर आरपीएच, आरपीएच इज 3:1, आरपीएच इज 3:1। इसके बेस पे स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगी 1920, 480, 120, 2560 रुपये बोलते हैं बेटे। अब एक्चुअल में नंबरिंग देखेंगे। एक्चुअल में बंदे तो 25 ही हैं, पर नंबरिंग की रेशियो बदल गई है, 14, 9 और 2। अब इसमें हमें टाइम पीरियड चाहिए होगा, इसमें हमें आइडल टाइम चाहिए होगा, फिर आवर्स वर्क चाहिए होंगे, फिर आरपीएच, फिर एक्चुअल कॉस्ट। टेबल काफी लेंथी बन जाता है। लास्ट टाइम भी लेवल में हमने यही बात की थी। सर एक्चुअल में इन्होंने 42 आवर्स इनको पे किया। एक्चुअल नंबर इन गैंग 42 आवर्स लिखा हुआ। ड्यूरिंग दी 4 आवर्स पर वर्क वर कंसिडर आइडियल। तो 42 आवर्स के हिसाब से टाइम पीरियड देखना शुरू करेंगे। 14 इंटू 42, 588, 42 इंटू 9, 378, 42 इंटू 2, 84, 25 को 42 से करोगे तो 1050। आइडल टाइम पर वर्कर, जो आइडल टाइम है वो देखें। ड्यूरिंग द वीक 4 आवर पर वर्कर वर कंसिडर्ड आइडल।
4 आवर पर वर्कर, यहाँ 56 आ गया, यहाँ 36 आ गया, यहाँ 8 आ गया, 4 घंटे के हिसाब से। आवर्स वर्क इसे सब्ट्रैक्ट करके आ जाएंगे, 532, 342, 76, 100 घंटे वेस्ट हो चुके, 950 आ गया। अब सर आरपीएच रेट पर आवर 432। अब इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी एक्चुअल कॉस्ट आती जाएगी, टाइम पेड इंटू रेट, 588 इंटू 4, 2352, 378 इंटू 3, 1134, 168। तो ये कुछ आपकी कॉस्टिंग की बात हुई क्वेश्चन नंबर 15 में। सर इसमें आप देखो, क्वेश्चन आपको कह रहा है कि गैंग एज ए होल प्रोड्यूस 900 स्टैंडर्ड आवर्स। गैंग एज ए होल प्रोड्यूस 900 स्टैंडर्ड आवर्स। सर 900 स्टैंडर्ड आवर्स प्रोड्यूस किए इन्होंने, स्टैंडर्ड आवर्स प्रोड्यूस किए हैं। इसका मतलब लगा सकते हो क्या मतलब होता है कि 900 स्टैंडर्ड आवर्स प्रोड्यूस करने का क्या मतलब होगा? नहीं सर, इसका मतलब नहीं हम लगा सकते सर, तभी क्वेश्चन करवाया जा रहा है, इसका मतलब ही मुश्किल है। सर देखो, आवर्स तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इन्होंने 1050 घंटे के लिए पेमेंट दी है, 950 आवर्स उसमें से काम किए, पर आपके लिए 900 स्टैंडर्ड आवर्स प्रोड्यूस किए। स्टैंडर्ड आवर्स प्रोड्यूस का मतलब होता है स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट। मतलब इन्होंने जो एक्चुअल आउटपुट बनाया है वो तो आपको बताया नहीं है, पर उसका स्टैंडर्ड टाइम बता दिया। सर देखो, काम को मेजर करने के ना दो तरीके होते हैं। जैसे मैं कहूं इसने 2 दर्जन यूनिट बनाए, या मैं ऐसे कहूं ये तो 2 घंटे का काम था। अगर तो मैं कह रहा हूं 2 दर्जन यूनिट बनाए तो मैं क्वांटिटी में बोल रहा हूं आउटपुट 2 डजन। पर अगर मैं कहूं दिस इज अ टास्क ऑफ ओनली 2 आवर्स, मतलब कि टास्क 2 घंटे का था, अब लगाने वाले ने उसमें 3 घंटे लगा दिए या दिन लगा दिया वो अलग बात है, पर स्टैंडर्ड के हिसाब से वो कितने घंटे का था? 2 घंटे। ऐसी इसमें जो आउटपुट बना है वो नहीं हमें दिया हुआ, पर स्टैंडर्ड के हिसाब से वो कितने घंटे का काम था? सर 900 घंटे। तो लिखो स्टैंडर्ड आर प्रोड्यूस का क्या मतलब है। देखो स्टैंडर्ड आर प्रोड्यूस मीन्स स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड आर प्रोड्यूस मीन्स स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट। अब इससे कैसे होगा सवाल? सर ये देखें, ये आपका 1000 स्टैंडर्ड आवर्स की कॉस्ट पड़ी, जो एक्चुअल आउटपुट है वो 900 स्टैंडर्ड आवर्स का काम था। तो यहां से अगर एक्चुअल आउटपुट नहीं भी पता फिर भी हम स्टैंडर्ड कॉस्ट तक पहुंच सकते हैं। देखो 1000 स्टैंडर्ड आवर्स की कॉस्ट क्या है? 2560। 1 घंटे की कॉस्ट क्या होगी? 2560 डिवाइड बाय 1000। तो ऐसा करते करते 900 घंटे की कॉस्ट आ जाएगी। 2560 इंटू 90%, यानी कॉस्ट आएगी 2304। ये स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई बेटा। अब एक्चुअल कॉस्ट कितनी दी हुई है? सर 3654। कंपेयर करो, पता करो। हाँ जी, ये 2560 हजार घंटे की कॉस्ट थी हमारी, इससे हमने 900 घंटे की निकाली पहले। 2560 की कैलकुलेशन चेक करनी पड़ेगी मेरे को लग रहा है। सर 2520 है वो, अभी गड़बड़ आ रही है। बिल्कुल 2520 करें इसे, 2520 के अकॉर्डिंग चलें। 2520 इंटू 90%, ये सर 2268 होगा।
-3654, 1386 एडवर्स। अब चेक करें, अब आ गया 2520 था, वहां 2560 लिख दिया गया था, करेक्शन होगी ये, डाटा ठीक कर देंगे। अब चेक कर लेंगे, दिस इज 1920 प्लस 480 प्लस 120, टोटल आता है 2520। चलो जी, ये आपकी एलसीडी थी। और वैसे आगे की अगर बात करें तो बस यही इसमें मैं समझाने वाला था, बाकी आप मैनेज कर भी सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि एलआरवी एलईवी ये स्टार्ट करवा दो, मैं करवा देता हूँ सर। एलआरवी आता है टाइम पीरियड से, टाइम पीरियड ये है आपके पास 588, 378 और 84। 588, 378 और 84, ब्रैकेट में रेट डिफरेंस 321432, स्टैंडर्ड रेट इज 321, एक्चुअल रेट इज 432। तो सब में एक एक रुपया ज्यादा है। तो 588 एडवर्स पहली कैटेगरी, अगली कैटेगरी 378 एडवर्स, अगली कैटेगरी 84 एडवर्स। कुल मिला के इतना एडवर्स आ जाएगा। बाकी आप चेक करें। नहीं सर, 1050 एडवर्स आएगा। बोलो भी है सर। सर एलआरवी के बाद बारी है टीएलईवी की, टोटल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। टोटल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस से ही लेबर एफिशिएंसी निकलेगा, फिर आइडल टाइम निकलेगा। तो टोटल लेबर एफिशिएंसी कैसे होता था? पर ये ना टाइम के डिफरेंस को मेजर करता होता था। किस पे? स्टैंडर्ड रेट पे। स्टैंडर्ड रेट पर आवर, ब्रैकेट में स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट, माइनस एक्चुअल टाइम पेड, स्टैंडर्ड रेट पर आवर, 321। अब स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट। सर स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट कैसे आएगा? सर ये देखो, जो स्टैंडर्ड है ना, वो आपको ये दिखा रहा है कि 1000 घंटे अगर आप काम करते, उसमें 640 घंटे स्किल्ड कैटेगरी के थे, 240 सेमी स्किल्ड के थे और 120 अनस्किल्ड के। ऐसी जो 900 घंटे का स्टैंडर्ड था, उसमें कितना कितना होगा? तो सर कैसे देखें? तो देखो 1000 घंटे में 140 स्किल्ड कैटेगरी का होना चाहिए था। तो अगर स्टैंडर्ड टाइम 900 घंटे था, उसमें स्किल्ड कैटेगरी का कितना होना चाहिए? 576 आवर्स। और ऐसे ही अगर 1000 घंटे में 240 थे, तो 900 में कितने होने चाहिए थे? आप एक शॉर्टकट भी सोच सकते हैं कि सर 90% कर दो या 10% कम कर दो, आपकी मर्जी है सर। 216 घंटे, लास्ट वाले के 108 घंटे, माइनस इसमें से करना हमने एक्चुअल टाइम पेड। एक्चुअल टाइम पेड माइनस करना बेटा, एक्चुअल टाइम पेड। एक्चुअल टाइम पेड बेटा ये पड़ा, ये देखो 588, 378, 84। जब एलईवी निकालोगे ना, सिंपल एलईवी, तो यहाँ टाइम वर्क आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, देखें बेटा कितना कितना आता है। 576 में से 588 गई, इंटू 3, 36 एडवर्स। 216 में से 378 गई, इंटू 2, 324 एडवर्स। 108 में से 84 गए, एक पे है तो इतना ही आ गया, 24 फेवरेबल। सर अब ये देखो 36, 324 माइनस 24, तो 336 एडवर्स आ रहा है। वहां चेक करते हैं, एलईवी दिया है टीएलईवी है। सर टीएलईवी दिया आंसर देख के लग रहा है।
336 हर्ट्ज। बोलो ये समझ पाए इतना? अब इससे एलईडी और आइडल टाइम निकाल लोगे ना सर, इतना तो आप अब करोगे ही। एलईडी टाइम वर्क पे आएगी और आइडल टाइम जो टाइम वेस्ट हुआ उस फिर आगे मिक्स और ये सिंपल है, वो करना है आपने। तो मैं और आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ सर। 16, 17, 18 ये वो क्वेश्चन नहीं है जो क्लास में करवाए जाए, बच्चे आप ही करते होते हैं। ओवरहेड के रिगार्डिंग भी आपने अब देखना है। एक क्वेश्चन ये वाला जरूर है, क्वेश्चन नंबर 22, जिसकी हम बात कर सकते हैं। इससे पहले और देख लें, ਜਿਹੜੇ आपके एग्जाम में ज्यादा रूटीन क्वेश्चन है ना, तो वैसे तो अब आपके सारे क्वेश्चन हो सकते हैं जिस तरह मैं देख रहा हूँ, इतनी कोई बात रह नहीं गई। तेल का टॉपिक भी करा दिया गया आपको, ये सब आप कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, हो जाएगा। जो एक आधा कोई रूटीन क्वेश्चन आपको करवा देते हैं, जैसे सब मिसिंग फिगर फिगर वाले सब आप कर सकते हैं। तो एक मिसिंग फिगर वाला स्टार्टिंग वाला करवाने लगूंगा सर। ये क्वेश्चन था जी आपका, क्वेश्चन नंबर 22। और जी सर क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। हाँ जी, क्वेश्चन की नंबरिंग भी रिकॉर्ड कर ली है जरा। क्वेश्चन नंबर 22, डिटेल रिगार्डिंग अ फूड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी फॉर लास्ट 1 वीक इज आर स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर 1 यूनिट। एक यूनिट का डाटा दिया हुआ है स्टैंडर्ड के हिसाब से। जैसे मटेरियल 10 यूनिट लगेगा, ₹1.5 के हिसाब से 15 रुपए, वेजेस 5 आवर होंगी 8 रुपए के हिसाब से 40 रुपए, प्रोडक्शन ओवरहेड्स 5 आवर्स 10 रुपए के हिसाब से 50, ऐसे टोटल 105 लगेगा। अब एक्चुअल डाटा दिया हुआ कि मटेरियल कितना यूज हुआ, वेजेस कितनी पे हुई, वेरिएंस भी दिए हुए हैं सर। मटेरियल के भी वेरिएंस दिए हुए हैं, लेबर के भी दिए हुए हैं, प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस, रेट, एफिशिएंसी, प्रोडक्शन ओवरहेड्स के एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम। अब एक पार्ट आपसे वेरिएंस बड़े कम पूछ रहा है, ज्यादातर मिसिंग फिगर पूछ रहा है आपसे, कह रहा है एक्चुअल आउटपुट बताओ, एक्चुअल प्राइस ऑफ मटेरियल बताओ, रेट पर आवर बताओ, ऐसी चीजें पूछ रहा है। कैसे करेंगे सर? एक्चुअल आउटपुट को निकालने के तो बहुत तरीके हैं, अब आपने देखना है कि आपको क्या पसंद आएगा सर। जिस तरह एमसीवी होता है, एमसीवी इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है कि अगर आप मटेरियल प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस को सेट ऑफ कर लें, 585 एडवर्स और 375 फेवरेबल, इसको सेट ऑफ कर दें तो आपके पास 210 नेगेटिव आ जाते हैं, तो -210 आ जाता है। मतलब समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को? क्वेश्चन नंबर 22 में हम किस तरह स्टार्ट किए? हमने पहले यहाँ ये लिख लिया है कि आपके पास एमसीवी कितना है। अब एमसीवी को थोड़ा घुमा देंगे, ये होता है कि स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट में क्या क्या आएगा सर? एक्चुअल आउटपुट तो पता नहीं, वो तो एक्स रख लिया। अब इसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे लाएंगे? तो स्टैंडर्ड कॉस्ट तो ले आएंगे, ये देखो, एक यूनिट की जो मटेरियल की स्टैंडर्ड कॉस्ट हो 15 रुपए, 10 यूनिट एट द रेट 1.5 करके, तो 15 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। सर ये भी दिया होगा क्वेश्चन, मटेरियल की एक्चुअल कॉस्ट है 6435। यहां से आप लोग एक्चुअल आउटपुट निकाल सकते हैं, 6435 -210 डिवाइडेड बाई 15, 415 की एक्चुअल कॉस्ट है, एक्चुअल आउटपुट आ जाएगा सर। तो ऐसे में जी आप अब आगे क्या करेंगे? आगे होगा जी सर आपका लेबर का। अब आपका दिल ये होगा कि जैसे एमसीवी के थ्रू निकालना है,
ऐसे एलसीबी के थ्रू भी निकाल लो। हाँ सर निकाल सकते हैं, ऐसा कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, अगर बच्चा चाहे तो निकाल देते हैं, क्या जाता है। एलसीबी, एलसीबी इज बेसिकली रेट एंड एफिशिएंसी का सेट ऑफ। 636 में से 360 निकाल दो सर, 276 बचेगा। अब इसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट में एक्चुअल आउटपुट फिर एक्स ले लो, और फिर यहाँ ये देख लो कि रेट क्या है, 25 का रेट क्या है, 40 रुपये, स्टैंडर्ड कॉस्ट 40 रुपये। माइनस करेंगे सर इसमें से एक्चुअल कॉस्ट। सर एक्चुअल कॉस्ट कितनी है वो क्वेश्चन बताएगा। एक्चुअल वेजेस है 16,324, 16,324, ये ऐसे लिख लिया। अब आप सॉल्व करें इसको, यहाँ से एक्चुअल आउटपुट निकालना, 276, 16,324 डिवाइड बाई 40, 415 यूनिट आ गए। तो हमने पहला पार्ट दो अलग अलग अप्रोच से आपको करवा दिया, मटेरियल से भी देखा आपने और लेबर से भी देखा, एक्चुअल आउटपुट 415 ही आया। अब नलायक पार्टी बैठी होती है, कहते सर ओवरहेड से भी कर दूं। सर ओवरहेड से करने के लिए एक्चुअल ओवरहेड भी चाहिए, सवाल में एक्चुअल ओवरहेड नहीं दिए हुए, सवाल में मटेरियल और वेजेस ही एक्चुअल में दे रखे थे, इसलिए सर मैं ओवरहेड में नहीं कर पाऊंगा, मेरे में इतना टैलेंट नहीं है। ठीक है, तो अब मेरा अगला पार्ट है एक्चुअल प्राइस ऑफ द मटेरियल पर यूनिट निकालना, मटेरियल का एक्चुअल प्राइस। अब ये पार्ट जब बच्चा पढ़ता है ना, तो वो ऐसा वो फॉर्मूला उसके दिमाग में आता है कि जिसमें मटेरियल का प्राइस आता हो। अब मटेरियल का प्राइस किस में आता है आप समझिए, बच्चे का दिमाग जाएगा हमेशा एमपीवी के पास, तो उसे लगेगा कि यही इसका हल है, वो एमपीवी का आंसर लिख लेगा। एमपीवी 585 एट नेगेटिव है, ये लिख लिया, यहाँ लिख दिया एक्चुअल क्वांटिटी यूज ब्रैकेट में स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड ये तो हमें पता है, ब्रैकेट में कुछ पता है, देखते हैं सर, डाटा देखते हैं। डाटा, डाटा में आपको मटेरियल का स्टैंडर्ड प्राइस दिया हुआ है, पर आप देखना ठीक जरा उसको। सर स्टैंडर्ड प्राइस ये है, ये है स्टैंडर्ड प्राइस, कितना, 1.5 रुपया, 10 यूनिट एट दी रेट 1.5, 15 रुपए इज द मटीरियल कॉस्ट पर यूनिट, पर यूनिट ऑफ आउटपुट। जो मटीरियल की यूनिट है, मटीरियल का एक यूनिट 15 रुपए का नहीं है बेटा, मटीरियल का एक यूनिट तो 1.5 रुपए का है। मुझे मटीरियल की यूनिट का स्टैंडर्ड रेट चाहिए, कितना, 1.5 रुपया। मैंने यहाँ 1.5 रुपया लिख दिया, यहाँ सब वैसे ही है, यहाँ भी सब वैसे ही है। इसको आगे क्या करोगे सर, सर देखते हैं जो होगा देखी जाएगी। एक्चुअल क्वांटिटी इंटू डे, यहाँ सर एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। सर आप मेरे हिसाब से यहाँ एक्चुअल प्राइस निकालने आए थे, पर निकाल के एक्चुअल क्वांटिटी जाने वाले हैं। कोई बात नहीं, कुछ लेके ही जाने वाले हैं, खाली हाथ तो नहीं जा रहे हैं। कैसे सर, सर ये दोनों जो आपने लिखे ना ऐसे, ये वाला, ये आपको पता है कि क्या है, ये हमें पता होता है कि क्या है। जब एक्चुअल क्वांटिटी मटेरियल के एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो उससे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल आ जाएगी, मटेरियल की एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी। जैसे हम लिखेंगे एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल आ जाएगी। पर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल 6435 विच इज इक्वल टू दिस। तो यहां से आप लोगों की एक्चुअल क्वांटिटी का बंदोबस्त होता रहता है, 6435 माइनस 585 डिवाइड बाई 1.5।
3900 आ रहा है, देखते हैं। अभी 3900 यूनिट्स आ रहे हैं आप सबके? हाँ जी सर। अब इससे हम एक्चुअल प्राइस कैसे निकालेंगे सर? बहुत बहुत आसान है। अगर एक्चुअल क्वांटिटी ये है, एक्चुअल कॉस्ट ये है 6435, तो हमें कैसे नहीं पता एक यूनिट का प्राइस, जब डाटा कह रहा है कि 3900 यूनिट खरीदे गए हैं और उनकी जो कॉस्टिंग आई है वो 6435 है, तो एक यूनिट का प्राइस क्या होगा? एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट 6435 डिवाइड बाय 3900। सर इट इज 1.65। 1.65 होगा सर। तो इसी तरीके से आप लोग लेबर की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, पर लेबर की यार मुझे ना कैलकुलेशन तुम्हें करवानी पड़ेगी, कि उसमें कुछ ऐसा है तो अगले पार्ट्स में काम आना, तो मैं नहीं करूंगा तो मैं फंस जाऊंगा आगे। आओ सर, लेबर को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। लो जी, लेबर के भी यही प्राइस रेट ही पूछे, हमने एलआरबी उठा लिया। मान लो एलआरबी कितना? 636। 636 फेवरेबल। तो यहाँ हमने लिख दिया एक्चुअल टाइम, यहाँ हमने लिख दिया स्टैंडर्ड रेट। ब्रैकेट में लिख दिया एक्चुअल रेट। यहाँ आएगा एक्चुअल टाइम टू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल टाइम इंटू एक्चुअल रेट। सर ये एक्चुअल टाइम इंटू एक्चुअल रेट जो है ना, दिस इज बेसिकली द एक्चुअल कॉस्ट। इसको यहाँ ऐसे लिखेंगे, एक्चुअल टाइम इंटू एक्चुअल रेट, ये एक्चुअल कॉस्ट होती है। एक्चुअल कॉस्ट ऊपर दी हुई है चीज 16,324। स्टैंडर्ड रेट यहाँ दिया होगा। स्टैंडर्ड रेट है जी लेबर का P2P पर आवर। 16,324 प्लस 636 डिवाइड बाई 8। लो सर, एक्चुअल टाइम आपके पास आ गया 2120 आवर्स। 2120 आवर्स आ गया आपके पास। और सुनते 2120 आवर्स क्या की सर? इससे रेट निकाला जा सकता है जो क्वेश्चन ने पूछा था। एक्चुअल रेट पर आवर 16,324 डिवाइड बाई 2120। 7.7 पर आ रहा है जी। और आगे बढ़ते हैं सर। अब सवाल ने आपसे और क्या पूछा उसकी बात करें। सवाल आपको कहता है रेट पर आवर निकाल दो, आपने निकाल दिया। सवाल कहता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड निकाल दो। अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड
इनकर्ड का मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड निकाल दो। अब ये कैसे आएगा सर? सर सोचो, थोड़ा दिमाग आप लोग भी लगाओ, 2 मिनट सोचो, एनालाइज करें, दिमाग को चांस दें अपने। ओवरहेड्स की तरफ देखो, प्रोडक्शन ओवरहेड का एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम वेरिएंस दोनों दिए हुए हैं। दोनों दोनों को जोड़ दोगे तो फिक्स ओवरहेड वेरिएंस बन जाएगा, फिक्स ओवरहेड वेरिएंस। तो ओवरहेड पे पता नहीं अब आपने कितनी प्रैक्टिस की होगी, फिक्स ओवरहेड वेरिएंस कैसे यूज होता है। फिक्स ओवरहेड वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड वेरिएंस दोनों का टोटल है 1150। ये कैसे आता होता है? अरे ऐसे आता है, एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। एक्चुअल आउटपुट इज 415, 415 पे स्टैंडर्ड रेट 50, और यहां से आप लोग एक्चुअल ओवरहेड निकाल सकते हैं। ओके कर देना जी बेटा इसको। बोलो भी हो रहा है सर? कितना आ जाता है? ये हो गया जी 20,750। इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो 19,600 आ जाएगा। चेक करेंगे, बिल्कुल जी। अब बात आगे टिकती है जी प्रोडक्शन ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस पे। प्रोडक्शन ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, तो प्रोडक्शन ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस निकालने के लिए काफी दिमाग लगाना पड़ता है, काफी ज्यादा। उसके लिए वो बी और ए बनाने पड़ते हैं। ओवरहेड निकालना पड़ेगा, आउटपुट निकालना पड़ेगा, आर्स निकालने पड़ेंगे। दो बात हो, ओवरहेड एक्चुअल 19,600, बजट में कितने पता नहीं, आउटपुट इतना, आर्स। ये तो जी एक्चुअल पार्ट बन गया, अब बजट वाला पार्ट बनाना पड़ेगा। सर बजटेड ओवरहेड आप निकाल सकते हैं बड़े इजीली। कैसे सर? सर एक्सपेंडिचर वेरिएंस के थ्रू। एक्सपेंडिचर वेरिएंस आपका 400 फेवरेबल है। एक्सपेंडिचर वेरिएंस ये होता है बजट माइनस एक्चुअल, 400 पॉजिटिव है, यहाँ से बजट आया। बजटेड ओवरहेड, सॉरी ओवरहेड में लिखना चाहिए था, तो मैं ठीक करता हूँ अभी। लो ये ओवरहेड क्या किया। सर अब आर्स और वॉल्यूम का कैसे पता करें? सर बड़े तरीके जी हमारे पास। ये देखो, क्वेश्चन का डाटा देखो। क्वेश्चन का डाटा क्या दिखाता है कि जो आपका रेट है ओवरहेड का, वो 10 रुपी पर आर, 10 रुपी पर आर, यहाँ से आर दिख जाते हैं कि अगर 20,000 रुपए के ओवरहेड्स हैं बट रेट पर आर 10 है, तो वहां से दिख जाता है कि आर 2,000 होगा। देखो ना, 20,000 के ओवरहेड्स, रेट पर आर 10 है, तो मतलब आर से होंगे 2,000। अब सर आउटपुट बता करो। सर आउटपुट बजटेड निकालने के बड़े तरीके फिर से, या तो आप वॉल्यूम वेरिएंस के थ्रू जाओगे अगर आपको अच्छा कॉन्सेप्ट आता है, नहीं तो आप आर से भी अंदाजा लगा लोगे। बजट ये दिखाता है कि 1 यूनिट में 5 आवर्स लगेंगे, 1 यूनिट में 5 आवर्स लगेंगे, तो उधर बेस पे आप पता लगा सकते हैं कि 2,000 घंटे में 400 यूनिट बनेगी। 1 यूनिट, बजट कहता है 5 आवर्स, 2,000 घंटे का मतलब 400 यूनिट। बोलो समझ पा रहे हैं इतना? भाग्य कैसे होगा समझते हैं। जैसे आप एक अब्जॉर्प्शन रेट निकाल लो, वह तो वहाँ बना ही हुआ 50 रुपए का,
ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट, बजटेड ओवरहेड पीसीआर, बजटेड आउटपुट 400, एब्जॉर्प्शन रेट 50 है। और सवाल ने आपसे कौन सा वेरिएंस पूछा होगा पता करो। सर सवाल ने ना हमारे से रिवाइज सॉरी एफिशिएंसी वेरिएंस पूछा, तो पढ़ लें एक सवाल। हाँ जी पढ़ लें तो ज्यादा अच्छा है। हाँ जी प्रोडक्शन ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस पूछा। सर एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे आता है? देखो एफिशिएंसी वेरिएंस इज इक्वल टू फिक्स ओवरहेड रेट पर यूनिट ब्रैकेट एक्चुअल आउटपुट माइनस रिवाइज बजटेड आउटपुट। तो देखिए क्या बना और रिवाइज बजट के अकॉर्डिंग क्या बनना चाहिए था। अब रेट पर यूनिट तो आपका 50 है, बना सर 415 है, रिवाइज बजट के अकॉर्डिंग क्या बनना चाहिए, ये सर ऐसे पता चल जाएगा। ओरिजिनल बजट दिखाता है कि 2000 घंटे में 400 यूनिट बनेंगे, तो 2120 में कितने बनेंगे? 2000 घंटे में 400 यूनिट, तो 2120 में कितने बनेंगे? 414। इसके अकॉर्डिंग एफिशिएंसी आ जाएगा 9 यूनिट कम बनेंगे। ठीक है बेटा ये ध्यान में रखेंगे आप। हाँ जी सर। अब और ये तो हो गया बेटा। सर देखो बाकी आप भी कुछ करो, फॉर्मूले घुमाने घुमा दो। एक सच वेरिएबल ओवरहेड के मेरे ध्यान में आ रहा है आपको फॉर्मूले नहीं लिखवाए। सर वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस कैसा होता है, जैसे लेबर होता है सेम होता है। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस के फॉर्मूले लिखवा देता हूँ। देखो जी स्टार्ट ये पहले आएगा वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, फिर हो गए दो हिस्से, एक होगा एक्सपेंडिचर और एक होगा एफिशिएंसी। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर या रेट, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी, दो हिस्से। सर वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस कैसे है? सर जैसे कोई भी वेरिएंस आता है वैसे ही आएगा, खर्चे का वेरिएंस है फॉर्मूला वही बन जाना है कि स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट क्या होनी चाहिए थी माइनस एक्चुअल। देखो वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस इज इक्वल टू वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस इज इक्वल टू वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट। पहले स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट आएगी, तो माइनस करेंगे उसमें से एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट। तो हम चाहे लेबर का वेरिएंस निकालें चाहे मटीरियल का निकालें, सारे ऐसे आते हैं। अब वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस के आगे दो पार्ट होंगे, रेट या एक्सपेंडिचर। ये एक्चुअल आवर्स आएंगे यहाँ, ब्रैकेट में आएगा स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर। फिर आएगा वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी, जिसको आप ऐसे कंक्लूड करेंगे
स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आर, करेक्टेड में स्टैंडर्ड टाइम, माइनस एक्चुअल टाइम। तो जिन भी सवालों में इसकी जरूरत पड़े उसमें आप ये अप्लाई करते हैं, बहुत सिंपल बात। और आगे चलते हो तो ये बाकी तो यार अब आपकी प्रैक्टिस भी है, ऑलमोस्ट ये तो डन है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आप और कर लें। जैसे ये एक सवाल है, इसका पहला पार्ट मैं आपको कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 41 ना, पहला पार्ट बजटरी कंट्रोल वाला है, तो आप टेंशन ले सकते हैं कि ये क्या आ गया। तो 41 क्वेश्चन भी हम आपको कवर करा देते हैं, देखेंगे जी। Telcom Limited has finished the following information for the year ended. मास्टर बजट, एक्चुअल और वेरिएंस। बजट दिखाता है कि 80,000 यूनिट बनने चाहिए थे, एक्चुअल में 72। सेल 380, एक्चुअल 320 है बजट की, एक्चुअल में 280, 40,000 ऑर्डर्स। फिर बजट दिखाता है इतना मटेरियल लगना चाहिए था, एक्चुअल में इतना लगा। अपनी तरफ से तो सियाने बंदे ने वेरिएंस निकाल दिया, पर बंदा ज्यादा ही सियाना है, 80,000 की कॉस्ट को 72 से कंपेयर कर रहा है। ऐसा नहीं होता, हमें देखना पड़ेगा स्टैंडर्ड्स दिए होंगे। आपको कहा है कि फ्लेक्सिबल बजट बनाओ इस महीने का और कंपेयर करो एक्चुअल रिजल्ट के साथ। जाओ जी बनाए फ्लेक्सिबल बजट, आओ जी जरा फ्लेक्सिबल बजट। क्वेश्चन नंबर कितना, 41। बजट का फॉर्मेट बिल्कुल वही जैसे एक्चुअल में, यहाँ आ गई जी पर्टिकुलर, यहाँ आ जाएगा जी फ्लेक्सिबल बजट की क्वांटिटी, ये बजट हो गया। और एक डिफरेंस का कॉलम भी बना दिया गया। पहले तो यूनिट्स पर देखो, हमें फ्लेक्सिबल बजट के लिए कहा गया, हमने मास्टर बजट से गाइडेंस लेके जैसा हमारा एक्चुअल में आउटपुट हुआ वैसा बजट बना के देंगे। तो सर हम यहाँ क्वांटिटी में लिखेंगे 72,000, एक्चुअल में भी 72। तो यहाँ आएगी सेल। सेल सर एक्चुअल वाली कॉपी करनी है, बजट वाली मास्टर बजट से गाइडेंस लेके। अब मास्टर बजट क्या दिखाता है कि 80,000 यूनिट 3,20,000 के बिकेंगे, तो 3,20,000 रुपए की सेल होने वाली 80,000 यूनिट के थ्रू, तो 72 की क्या सेल वैल्यू होगी सर, 2,88,000, 2,88,000। एक्चुअल में सेल कितनी है, 280, तो 8,000 एडवर्स आ जाएगा। टोटल कॉस्ट, पहली चीज मटीरियल, 80,000 यूनिट का मटीरियल 80,000 रुपए दिया होगा, तो 72 का कितना होगा, 72,000। एक्चुअल में 73,600 है, तो 1,600 एडवर्स आ जाएगा। बोलो समझ पा रहे हैं इतना, भले मैं एक्चुअल वाला कॉलम नहीं बना रहा हूँ बेटा, मैं तो जो बजट है ना वो 80,000 का है, तो वहां से 72 के अंदाजे लगा रहा हूँ कि चीजें कितनी होनी चाहिए। अब अगली बात आ गई जैसे बजट में लेबर की, लेबर 80,000 यूनिट पे एक बीस दी हुई, जैसे 80,000 यूनिट पे एक बीस है,
अगर एक कैलकुलेशन करके दिखा दो, मुझे डर लग रहा है थोड़ा। 80,000 यूनिट पे 1 20 है, तो 72 पे कितनी होगी ऐसे, मल्टीप्लाई बाय 72, इट इज बेसिकली 90%, तो 1,08,000 आ जाएगा। अब एक्चुअल में कितना वो भी पढ़ दे, 1,04,800, 36 वेरिएबल ओवर रेट 40,000, ये 80,000 यूनिट के पीछे थे 40,000, 72 के लिए कितना होगा, 36,000, 90% कर दिया। वहां पे कितने दिए होगा सर, 37,600, 1600 सर। अब टैलेंट ना दिखा दे जरा, फिक्स कॉस्ट पे, फिक्स कॉस्ट 60 होती है, बजट चाहे 40,000 का बनाओ चाहे 80,000 का बनाओ, फिक्स कॉस्ट 60 रहेगी। 80,000 का बजट कितनी फिक्स कॉस्ट आता है, 40,000, तो 72,000 का बजट भी 40,000 ही दिखाएगा, तो फिक्स कॉस्ट लिखेंगे 40,000, एक्चुअल में यहाँ 39,200। अब इसको हम आराम से टोटल करेंगे, 800 रुपये यहाँ बच गए, प्रॉफिट निकाल लेंगे, इनको टोटल करेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे, 72,000, 1,08,000, 36,000, 40,000, 256 हो गया बेटा, इधर का 73,600, 1,04,800, 37,600, 39,200, हो गया 2,5,5,200 माइनस 280, प्रॉफिट 24,800, प्रॉफिट 32,000। इन्ना बनाना सी जी, बजट का काम ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ। बाकी गल हैगी जी वेरियंसिस दी, वो थोड़े सारे आ जाएगा, मटीरियल लेबर ये सब आप निकाल सकते हो, ठीक है बेटा। वैसे तो इसमें अब कोशिश की गई है कि आपके लिए सारे मेन क्वेश्चन रिकॉर्ड कर दिए जाएंगे, तो आपका डाउट वगैरह ना आए, पर फिर भी अगर जैसे आपको कुछ डाउट्स वगैरह, तो सारे क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस मैनुअल में सॉल्व भी पड़े होते हैं, अब वहां का सोल्यूशन चेक कर सकते हैं, और उसके बाद भी डाउट अगर खत्म ना हो, अब मेरे को कॉल कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। तो होपफुली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर आप इसमें से कवर कर लेंगे, कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब हम कल से आपकी नॉर्मल क्लासेस रिज्यूम करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर बाकी के टॉपिक्स करवाए जाएंगे आपको, ठीक है बेटा। इस चैप्टर में इतना ही, अभी क्लोज करते हैं।